हाय एवरीवन, मैं आपका पिंकू आपके पीकू चैनल पर स्वागत करता है। शायद हम कहने को तो एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और इस देश में हमारे द्वारा राज्य या केंद्र की सरकारें लोकतंत्र और जनमत के द्वारा चुनी हुई होती हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, क्या हम ऐसे ही एक उत्कृष्ट भारत की कल्पना करते हैं? क्या हम एक ऐसे ही हम एक ऐसे ही विश्व गुरु भारत की कल्पना करते हैं जहां की घंटों बहस 10 घंटे के से ऊपर की बहस हमारे संसद भवन में वंदे मातरम पर तो होती है। ठीक है, एक राष्ट्रवाद, राष्ट्रगीत और राष्ट्र जन भावना को ऊपर ले जाने के लिए ऐसी पहले होनी चाहिए। लेकिन इस देश का शिक्षा मंत्री हो, वो शिक्षा पर कम और वंदे मातरम पर ज़्यादा बोलता है। इस देश का सड़क और परिवहन मंत्री किसानों के साथ किसानों के फसलों को क्षतिग्रस्त करके और उसका जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित करा लेता है और वह किसानों के हक की बात नहीं, किसानों की जीविकोपार्जन की नहीं, और अमेरिका जैसी सड़कें और सिंगापुर जैसी सड़कें बनाने की बात करते हैं। और इस देश का वानिकी मंत्री, प्रौद्योगिकी मंत्री, यहाँ तक कि इस देश का कृषि मंत्री किसानों के हक में बात कम करते हैं। किसानों की उन्नत फसलें, उन्नत किस्में और किसानों के फसलों का जो कि 6 महीने 6 महीने मेहनत करके, 7 महीने मेहनत करके एक रबी या खरीफ फसलों का उत्पादन करता है। ऐसे में किसान अपने फसलों का दाम खुद से नहीं तय कर सकता। किसान आज धान की फसलों की उपज करके कितनी मेहनत करके, कितना अपना लागत लगा के, कितने अपने सपनों को संजो करके, किसी किसान की पुत्री की शादी करनी होती है, किसी किसान का बेटा बाहर में पढ़ रहा है यदि, तो शायद उसे फी भरना होता है अपने कोचिंग का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने कॉलेज का। अब वो किसान के धान का रेट से उचित मूल्य सही से नहीं मिल रहा है मंडी में। कोई ऐसी सरकार हमारी व्यवस्थाएं नहीं कर रही है, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार। राज्य सरकारें जातिवाद तो केंद्र सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है और उत्कृष्ट भारत की कल्पना, विश्व गुरु भारत की कल्पना करती है। और क्या किसान जो अन्नदाता है, भगवान के बाद दूसरा भगवान का रूप स्वयं अगर इस धरती पर कोई है तो वो अन्नदाता है, हमारे कृषक हैं, हमारे किसान भाई हैं। और किसान भाइयों, और आप वतन पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और खेतों में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई मृत्यु, आत्महत्या जैसी ये करने के लिए मजबूर हैं। और क्या ऐसे ही हमारा उत्कृष्ट भारत और हमारे विकसित भारत 2047 तक आप कल्पना कर रहे हैं? ऐसे तो शायद हम 200 वर्षों तक कल्पना करने की भी नहीं सोच सकते। क्या आप रोटी, चावल, ये सारी चीजें डाउनलोड करेंगे? क्या आप प्लास्टिक की बना करके जनता को थाली में परोसेंगे? कहाँ से लाएंगे ये सारी चीजें? जरा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय कृषि मंत्री, माननीय महोदय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री, माननीय प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय और सबसे अगर आपको विकास करना है, भारत को उत्कृष्ट भारत और विकसित भारत और भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो आपको सबसे पहले अपने किसानों के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा और किसानों के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। आप जरा इस पर विशेष ध्यान दें और विशेष करके इस जो आप एक्सप्रेसवे और विकास के कार्यों का मुहाला दे करके कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, जरा सोचिए उन छोटे किसानों के बारे में जिनके पास सिर्फ 10 बिस्सा जमीन थी, जिसके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन था। अब वो कहाँ जाएंगे मजदूरी करने, कहाँ जाएंगे मिट्टी फेंकने? क्या आप आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं या फिर भीख दे रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को? बढ़ती हुई, झुकती हुई अर्थव्यवस्था, झुकता हुआ हमारा डॉलर के बजाय हमारा रुपया, आप जरा इन चीजों पर भी ध्यान देने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। मैं ऐसा कोई स्क्रिप्टेड या फिर ऐसा कुछ लिख करके या सोच करके नहीं, लेकिन जब मैं खेतों पर आता हूं तो गुबार अपने आप निकल जाता है। थैंक यू सो मच। ये बात पर क्या कृपया हमारे कृषि मंत्री विशेष तौर से ध्यान दें, हमारे राज्य के कृषि मंत्री विशेष तौर से ध्यान दें। जातिवाद का ढोंग रच के आप कितना दिनों तक, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली पार्टियों की तरह आपका भी हाल हो। जरा इस पर भी गौर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।